एक बार फिर खुशामदीद। बाबर अवान को आरजू के लिए मिल गए मजीद 2 दिन। सुप्रीम कोर्ट ने उनके खिलाफ तौहीन अदालत केस की समाअत कर दी 17 मई तक मुलतवी। जस्टिस एजाज अफजल खान और जस्टिस अतर सईद पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने की बाबर अवान के खिलाफ तौहीन अदालत केस की समाअत, जिसके दौरान बाबर अवान के वकील ने बताया अदालत को कि उन्होंने कर रखी है इंट्रा कोर्ट अपील और किया जाए अपील के फैसले का इंतजार, जिस पर हुई उनकी इस्तदा मंजूर। कराची में आज भी 6 अफराद की जानें ले ली गईं, जबकि 7 अफराद गोली के जख्मों से है चूर। कोरंगी नंबर 6 में फायरिंग से हुए 2 अफराद हलाक। सुपर हाईवे न्यू सब्ज मंडी की गन्ना मंडी से एक शख्स की मिली बोरीबंद लाश, जिसे तशद्दुद के बाद गोलियां मारकर किया गया कत्ल। इसी तरह मलीर बकरा पीड़ी गाजी टाउन के करीब खेतों से मिली एक और लाश, इसे भी तशद्दुद के बाद फायरिंग करके किया गया कत्ल। इन दोनों लाशों की ताहाल नहीं की जा सकी शनाख्त। उधर थाना सच्चल की हदूद लगी हुई एक शख्स की लाश बरामद, जिसे अजहर खान के नाम से किया गया शनाख्त। नाजिमाबाद नंबर 2 इमाम बारगाह के करीब नामालूम मोटरसाइकिल सवारों ने कर दी फायरिंग और मेहदी रजा नामी शख्स को कर दिया कत्ल। स्टेडियम रोड पर नामालूम अफराद की फायरिंग से कार सवार 2 अफराद हुए जख्मी। सरजानी टाउन में भी नामालूम अफराद की फायरिंग से 2 अफराद हुए जख्मी। उधर गार्डन और लाइन्स एरिया में भी फायरिंग करके कर दिया गया 2 अफराद को जख्मी। और कराची में है फिर तशद्दुद के भड़कने की खबर, जिस पर कर दिया गया है पुलिस को बाखबर। शहर कायद में पुरतशद्दुद वाक़यात के मुमकिना खतरात के पेश नज़र पुलिस को कर दिया है रेड अलर्ट। मुमकिना खतरात से निपटने के लिए SDPOs और SHOs को की गई है गश्त की हिदायत। संगीन हालात की सूरत में रिजर्व फोर्स को भी तैयार रहने की है हिदायत। एडिशनल IG कराची अख्तर गोरशानी ने कर दिए हैं अहकामात सादिर। उधर फैसलाबाद में पुलिस के मुबैना तशद्दुद से खातून हो गई हलाक, विवुरसा ने कर दी रोड ब्लॉक। रशीदाबाद में ठिकरी वाला पुलिस ने एक मुकदमे में इश्तिहारी करार दिए गए मुलजिम मोहम्मद हुसैन की गिरफ्तारी के लिए रात को मारा छापा। मुलजिम के अहल खाना का है इल्जाम के पुलिस एहलकारों ने छापे के दौरान मुजाहमत पर मोहम्मद हुसैन की वालदा पर किया बहिमाना तशद्दुद और वह हो गई मौके पर ही हलाक। वाक़े के खिलाफ खातून के वुरसा ने किया एहतजाज और लाश रखकर कर दी झंग रोड ब्लॉक। और अताबाद झील में किया गया धमाका, बर्बादी के लिए नहीं आबादी के लिए। जी हाँ, फ्रंटियर वर्क्स ऑर्गेनाइजेशन ने अताबाद झील के स्पिलवे के धाने को कर दिया बारूदी मवाद से तबाह। झील से पानी का खराज तेजी से है जारी। फ्रंटियर वर्क्स ऑर्गेनाइजेशन 2 साल से झील की सतह को कम करने और शाहराह कराकरम की दोबारा बहाली के काम पर है मामूर। दूसरी जानिब जिला इंतजामिया ने दरिया के किनारे और नशेबी इलाकों में रिहाइश पजीर लोगों को कर दी है महफूज मकामात पर मुंतकिल होने की हिदायत। और कराची समेत सिंध भर में जारी है इंटरमीडिएट के पर्चे, लेकिन कुछ यूं के चल रहे हैं खुलेआम फर्रे। सक्खर बोर्ड के तहत घोटकी शहर में इंटरमीडिएट इम्तिहानात के दौरान आज 7वें रोज भी 11वीं जमात का केमिस्ट्री का पर्चा इनिंग्स शुरू होने से पहले ही आउट हो गया और पुलिस जो हर काम में उस्ताद होती है उसने यहाँ भी अपनी उस्तादी दिखाना शुरू कर दी। निगरानी पर मामूर उस्ताद हो गए मजबूर नकल माफिया और पुलिस के सामने। केमिस्ट्री का पर्चा और हल शुदा सवालात इंतहाई अर्जा नरखों पर रहे दस्तयाब। जितना पेपर मुश्किल होता है उतनी रकम ज्यादा मुकर्रर की जा रही है और मुश्किल पर्चों के लिए माहिर तालीम उस्ताद की खिदमात भी हासिल की जा रही हैं, जिन्हें निजी स्कूलों से लाया गया है। एक सवाल का हल शुदा जवाब 100 रुपए से शुरू होता है, जो सेंटर्स तक पहुँचते पहुँचते 200 से 300 रुपए का हो जाता है। एक मुकम्मल पर्चा 1000 या 1500 में बासानी हल हो जाता है। कई इम्तिहानी मराकज में असल उम्मीदवारों की जगह मुतबादल अफराद इम्तिहान दे रहे हैं। उनको बचाने के लिए मीडिया को कवरेज से रोका गया है। ताहम खास तौर पर पुलिस एहलकारों के लिए ये इम्तिहानात कमाई का जरिया बन गए हैं। दूसरी जानिब अगर बात की जाए सदर आसिफ अली जरदारी के शहर नवाब शाह की, तो वो भी किसी से पीछे नहीं। तुलबा नकल के लिए तमाम वसाइल बुरूए कार ला रहे हैं। एक तरफ वजीर तालीम पीर मजहरुल हक साहिब हैं, जो कि इस पूरे मामले का नोटिस लेने के लिए तैयार तो नहीं, और दूसरी जानिब उनका इस हवाले से कोई मौक़िफ़ भी सामने नहीं आ रहा।
और अब पेट्रोल बम गिरेगा हर 15 रोज बाद। ये था ECC के इजलास में सबका इत्तेफाक। वजीर खजाना अब्दुल हफीज शेख की जेर सदारत हुआ ECC का इजलास, जिसमें किया गया फैसला कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का जायजा लिया जाए हर 15 रोज बाद। इसके अलावा सर्कुलर डेट के खात्मे के लिए 80 अरब रुपए के टर्म फाइनेंस सर्टिफिकेट्स जारी करने पर होता रहा गौर और IPPs को वाजिबात की अदायगियां करने के मामले पर भी किया गया गौर। हम किसी से कम नहीं, भारतीय टीवी ने खुफिया रिकॉर्डिंग के जरिए इंडियन प्रीमियर लीग में होने वाली करप्शन का भांडा फोड़ दिया। तफसीलात इस रिपोर्ट में। भारतीय टीवी चैनल ने स्टिंग ऑपरेशन के जरिए IPL खिलाड़ियों के दिन दुगनी और रात चुगनी अमीर बनने का पोल खोल दिया। भारतीय टीवी चैनल के स्टिंग ऑपरेशन में ये भी इंकशाफ हुआ कि IPL टीम के मालिकान खिलाड़ियों को कॉन्ट्रैक्ट से ज्यादा रकम देते ताकि वो इनकी ईमा पर सुस्त बैटिंग या फिर फैंसी फिक्सिंग में शामिल हों, जबकि खिलाड़ी मैच से ज्यादा नाजायज तरीकों से होने वाली आमदनी की फिक्र करते दिखाई दिए। दूसरी जानिब फ्रेंचाइज मालिकान भी बहती गंगा में हाथ धोते रहे। भारतीय टीवी चैनल के इंकशाफ के बाद BCCI भी हरकत में आ गया है और इस करप्शन की गंगा की तहकीकात के लिए इजलास तलब कर लिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक BCCI बराह रास्त करप्शन की डील करने वाले 2 कॉन्ट्रैक्टर्स को हर तरह की क्रिकेट से मुअत्तल कर सकता है। IPL गवर्निंग काउंसिल ने इससे पहले बराह रास्त टीम मालिकान से बेहतर कॉन्ट्रैक्ट के लिए डील करने पर रविंद्र जडेजा पर 1 साल जबकि मनीष पांडे पर 4 मैचेस की पाबंदी आयद की थी। भारतीय टीवी चैनल के स्टिंग ऑपरेशन के दौरान इस बात का भी इंकशाफ हुआ कि बाज खिलाड़ियों को उनके कॉन्ट्रैक्ट से ज्यादा रकम दी जाती, जबकि पंजाब के प्लेयर शालिब सरवरी वास्तव ने IPL के दौरान 2 नो बॉल्स कराने के एवज 10 लाख रुपए तलब किए थे। दक्कन चार्जर्स के खिलाड़ी T सदंद्रा ने अंडर कवर रिपोर्टर का एतमाद जीतने के लिए 50,000 रुपए के एवज एक लीग मैच में नो बॉल करा दी। अब देखना यह है कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड मामले की कितनी शफाफ तहकीकात करा पाता है और मुलव्विस अफराद के खिलाफ कार्रवाई किस हद तक की जाती है। इन आंखों की मस्ती के मस्ताने हजारों हैं। कुछ याद आया? जी हाँ, भारतीय अदाकारा रेखा जो करती रही फिल्मीनों के दिलों पर राज, अब मैदान सियासत में करेंगी कुछ काम काज। बॉलीवुड की मारूफ अदाकाराएं और अदाकार जब रूप धार धार जाते हैं थक, तो वो बाआसानी बना लेते हैं जगह कौम की तकदीर का फैसला करने वालों के बीच। जी हाँ, इससे है मुराद भारतीय पार्लियामान, जहां उन्हें मौका मिलता है धारने का एक और रूप। और अब बॉलीवुड की मारूफ फिल्म स्टार रेखा ने राज्यसभा में रुकन की हैसियत से उठा लिया है हल्फ। इस मौके पर उनकी रिवायती हरीफ जया बच्चन भी अपनी सीट पर थी मौजूद। 31 साल से किसी फिल्म में साथ काम न करने वाली जया बच्चन और रेखा राज्यसभा में हुई एक छत के नीचे इकट्ठी। जया बच्चन ने रिवायती तरीके से तालियां बजाकर हरीफ को कहा खुशामदीद। इससे पहले सुनने में आया था कि रेखा को ऐवान में मिलने वाली सीट जया बच्चन को ना थी भाई, सो सीट बदलने की कर दी दरख्वास्त, जिस पर मिल गई 143 नंबर सीट। देखना ये है अब कि एक अरसे तक भारतीय नौजवानों की नींदें उड़ाने वाली रेखा क्या अब कर सकेंगी उनके अधूरे सपनों को पूरा। और CNBC 23 पर वक्त हुआ है एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिए।